बांग्लादेशी हिंदुओं का भी आज वही हाल है जैसा कश्मीरी हिंदुओं का हुआ था। बांग्लादेश में हिंदू एंड अदर माइनॉरिटीज के घरों पर चुन चुन के अटैक किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन बैन होने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश के स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के बाहर उनके मेन गेट पे हमारे तिरंगे को लगाकर उसके ऊपर चल के डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। कुछ महीने पहले ही हमने देखा था बांग्लादेश में भयंकर प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना के सरकार को गिराया गया, गिर गया। और उसके बाद बिना कोई वोटिंग के 5 अगस्त को बांग्लादेश के नए पीएम बने मोहम्मद यूनुस। और अब सबको लगा जिस सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा था वो तो बदल गया, तो जनता भी शायद शांत हो जाएगी और प्रोटेस्ट भी रुक जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद बांग्लादेश के जिहादियों ने हिंदू एंड अदर माइनॉरिटीज़ के घर, दुकान, प्रॉपर्टी पर अटैक करना शुरू किया। सिर्फ यही नहीं, 4 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में टोटल ऐसे 2010 इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें अप्रॉक्स 69 हिंदू टेम्पल्स भी मौजूद हैं। और ऐसे ही 157 हिंदू फैमिलीज को लूटा गया, ब्रूटली मर्डर किया गया जैसे कोई इंसान नहीं बकरा हो। और ये तो सिर्फ हम 4 से लेकर 20 अगस्त के बीच की बात कर रहे हैं, और अभी दिसंबर चल रहा है और ये सब अटैक्स अभी तक रुके नहीं हैं। और इस पर बांग्लादेश के प्रेजेंट पीएम कहते हैं कि ये कोई रिलीजियस मैटर नहीं, ये तो पॉलिटिकल और कम्युनल मैटर है। मोहम्मद यूनुस का कहना है जो लोग शेख हसीना पे भड़के हुए थे वही ये सब अटैक्स भी कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग शेख हसीना के सपोर्टर्स भी थे। हाँ, तब तो इस्कॉन के टेम्पल में बैठे हुए लॉर्ड जगन्नाथ भी शेख हसीना के सपोर्टर्स रहे होंगे। और इसी के अगेंस्ट 25 अक्टूबर को हज़ारों हिंदुओं ने मिलकर चट्टग्राम के लाल दीघी में एक रैली किया। और इस प्रोटेस्ट के 19 लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में बांग्लादेश के झंडे के ऊपर भगवा झंडा लगाया गया था। ये तो गलत बात है, लेकिन बांग्लादेश के गवर्नमेंट उनको अरेस्ट नहीं करेगी, उन जिहादी को नहीं अरेस्ट करेगी जो सच में बांग्लादेश के झंडे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। उनको अरेस्ट नहीं करेगी जो फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को तोड़ रहे थे। इसके बाद 1 नवंबर को 30,000 हिंदुओं ने मिलकर चित्तगोंग में अपने सेफ्टी और इक्वल राइट्स के लिए प्रोटेस्ट शुरू किया। और फिर 25 नवंबर को चिन्मय कृष्णदास को ढाका के शाहजलाल एयरपोर्ट से बिना कोई वारंट के अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ये चिन्मय कृष्णदास है कौन? और इस 30,000 लोगों के प्रोटेस्ट में से सिर्फ इस एक आदमी को अरेस्ट करके बांग्लादेश के सरकार को क्या ही मिल जाएगा? चिन्मय कृष्णदास, जिनका असल नाम है चंदन कुमार धर। चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश में सनातन धर्म के एक जाने माने प्रभावशाली व्यक्ति हैं। और इससे भी पहले चिन्मय कृष्णदास चट्टग्राम में स्थित हाट हजारी के पुंडरीक धाम के मेन मॉन्क है। और यही वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न बन जाता है चिन्मय कृष्णदास को अरेस्ट करने का, क्योंकि बांग्लादेश के गवर्नमेंट को ये बात अच्छे से पता है कि इस्कॉन कोई छोटा मोटा संस्था नहीं है। इस्कॉन चाहे तो अपने हज़ारों फॉलोअर्स के सहारे बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी शुरू कर सकता है। और इसीलिए मोहम्मद यूनुस डरता है इस्कॉन से और उनके मॉन्क्स से। और इसीलिए बिना कोई वारंट के बांग्लादेश की सरकार चिन्मय कृष्णदास को अरेस्ट कर लेती है। और इसीलिए बांग्लादेश की सरकार अपने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके इस्कॉन को एक रिलीजियस फंडामेंटल ग्रुप बता के इस्कॉन को भी बैन करना चाहता है। मोहम्मद यूनुस इस्कॉन से डरता है क्योंकि अभी अभी बांग्लादेश ने देखा है एक प्रोटेस्ट से एक पूरे देश की सरकार गिर सकती है। चलो अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा जो आपने हमारे थंबनेल पे भी देखा होगा, बांग्लादेश डिसरिस्पेक्टिंग आवर इंडियन फ्लैग। लेकिन बांग्लादेश के इस करतूतों के बारे में हम जब डिटेल्स में रिसर्च करने गए तब हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब देखो, हमें ये तो पता ही है कि आज से नहीं सालों से बांग्लादेश इंडिया से बेहद नफरत करता है, अपने देश में बॉयकॉट इंडिया के नारे चलाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप इन वीडियो क्लिप्स में खुद देख लीजिए। ভারতের বিপক্ষে যদি কলা গাছ খাইলে আমরা সেই কলা গাছের সাপোর্টার হব, কিন্তু ভারতের সাপোর্টার হব
मतलब इन दीदी का कहना है कि इंडियन क्रिकेट टीम के अगेंस्ट अगर कोई भी टीम खेलेगा एंड इवन कोला गाछ मतलब बनाना ट्री भी खेलेगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे और ना कि इंडियन टीम को। वाह मोदी जी वाह। इन वीडियो क्लिप्स से ही पता चलता है कि बांग्लादेश इंडिया से कितना ज़्यादा प्यार करता है। देखो वो अलग बात है कि इंडिया अगर बांग्लादेश के इन बॉयकॉट्स को अगर सीरियसली ले लेता है तो बांग्लादेश के 15% जीडीपी तो ऐसे ही ठप हो जाएगा। देखो हमें और हमारे व्यूअर्स को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश अपने फ्लैग के साथ कुछ भी करे, उसे तोड़े मरोड़े उसके ऊपर चले। देखो अब मैं ये एक बात अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि मैं इंडियन गवर्नमेंट जितना इतना पावरफुल और समझदार तो हूँ नहीं, तो मेरे हाथ में जितना था जो कि है आप तक ये सब मैसेज पहुंचाना वो तो मैंने कर दिया। अगर आप भी कुछ करना चाहते हो तो इस वीडियो को एक शेयर कर देना।